हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों। आरपीएससी व्यू चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमने जो कल जो सीरीज की थी एमसीक्यू की इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन की, तो उसके आगे हमने स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर कल हमने जो किया था वो 10 क्वेश्चन किए थे, है ना। और आज से हम 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखो ये छोटे छोटे थोड़े थोड़े जो क्वेश्चन करके है ना, ये हमारे बहुत ज्यादा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी बन जाते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और शेयर जरूर करें भाई, है ना, एक दूसरे को। देखो ये जो वीडियो जो बनाया जा रहा है, ये पर्पज ये किसी खास पर्पज के लिए बनाया जा रहा है कि ये जिन बच्चों को तक ये चीजें कई चीजें पहुंच नहीं पाती हैं, और फिर वो महंगी कोचिंगों में एडमिशन भी नहीं ले पाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सभी बच्चों को इक्वल मटेरियल मिले, तो इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। और मेरा कोई इससे कोई मतलब प्रॉफिट नहीं है भाई, ठीक है। तो इसलिए शेयर करो, लाइक करो और अंत तक जरूर देखा करो, क्योंकि इनमें इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन ये है कि अगर आपका पढ़ा हुआ होगा ना तो रिमेम्बर भी जल्दी हो जाएगा, वरना आपको छोड़ के आना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन अगर सही हो आपका तो इसका मतलब है कि 2000 बच्चों से आगे आप है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो देखो कल हमने 10 क्वेश्चन किए थे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो देखो वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ठीक है ना। तो ये कार्यक्रम चलाया गया था भाई, क्या चलाया गया था कि कार्यक्रम चलाया गया था। कौन सा कार्यक्रम था? तो ध्यान रखना, श्रम रोजगार यानी कि जिनके पास ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास भूमि नहीं है ना, तो उनको मजदूरी देने के लिए रोजगार श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया गया था। इसको शॉर्ट में बोलते हैं RLEGP, ठीक है। तो ये किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था, ठीक है, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था? तो देखो जो आपका जो ये जो कार्यक्रम है कौन सा, RLEGP, ठीक है ना। ये कार्यक्रम जो स्टार्ट जो किया गया था, ध्यान रखना, ये 15 अगस्त 1983 को किया गया था। कब किया गया था? 15 अगस्त 1983 को, ठीक है। कौन से प्रधानमंत्री ने? पीएम इंदिरा गांधी ने, ठीक है ना। तो इंदिरा गांधी ने ये स्टार्ट किया था। तो ये हमें ये दो बातें से जानकारी तो मिल गई है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे थोड़ा, अगर आपने कल के वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि जो सेवंथ वाली जो आपकी है कौन सी, सेवंथ जो योजना जो थी 5 ईयर प्लान था, वो 1985 से 90 तक चलाया गया था। यानी कि उसका समय क्या था, 1985 से 90 तक। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जब सातवीं जो पंचवर्षीय योजना है वो 85 में स्टार्ट हुई, तो पिछली कौन सी थी, सिक्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 ईयर प्लान के दौरान ये स्टार्ट की गई थी, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना इस चीज का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, देखिए वो क्या कहता है, डीपी धर द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार और लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो डीपी धर जो थे एक इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने एक पंचवर्षीय योजना तैयार की थी। तो वो कौन से नंबर की थी, तो वो कौन से नंबर की थी भाई ये? तो ये कौन से नंबर की थी, आपके आंसर कौन सा आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, डी, ठीक है ना। कौन सा आ जाएगा, डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। तो इसी ने इसको योजना को बनाया था और इसी ने इसको क्या किया था भाई, लॉन्च किया था, ठीक है। और इस योजना के तहत देखो एक कार्यक्रम रखा गया था, क्या था, न्यूनतम क्या, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति को अपने जीवन यात्रा के लिए कम से कम, है ना, कितनी मजदूरी चाहिए, कितने मतलब कि उसका वेतन होना चाहिए, इस चीज के लिए उन्होंने एक बेस तैयार किया था, ताकि जीवन यापन करने के लिए क्या, जीवन यापन करने के लिए भाई एक व्यक्ति को ध्यान रखना, एक व्यक्ति को क्या चाहिए, कम से कम, कम से कम आवश्यकता क्या होती है ना। अब ज्यादा से ज्यादा तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि ज्यादा से अगर हम ज्यादा की बात कहेंगे तो हो सकता है कई व्यक्तियों की क्षय बहुत बड़ी हो। अब
उसका तो वैसे भी नहीं हो सकता है, तो इसलिए कम से कम जीवन जीने के लिए कम से कम किन चीजों की आवश्यकता होती है वो प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसमें ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, इस योजना के तहत ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। और फिर जैसे 1978 में, ध्यान रखना, 1978 में, कब, 1978 में, ध्यान रखना, 1978 में जो आपकी जो ये योजना है ना, इन योजनाएं के हैं, मोरारजी सरकार ने क्या कर दिया था, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई की जो सरकार थी, उन्होंने इसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया था, अस्वीकार, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अस्वीकार किया गया है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इसलिए ये ध्यान रखना है इस चीज का। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, पांचवी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अच्छा, तो इसका समय की बात की जाए तो समय की क्या रहा है, तो समय ध्यान रखिएगा इसका, 1974 से लेकर 78 तक आपकी ये क्या थी, ये पंचवर्षीय योजना का समय था। आपने देखा होगा ना कि 1977 में, सुना हो ना, 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई थी, क्या आई थी, जनता पार्टी की सरकार, ठीक है, सरकार बनी थी। और उसी में अगले साल उसको, अगले साल यानी कि 78 में मोरारजी ने क्या कर दिया, इसको अस्वीकार कर दिया कि बोलो हम नहीं मानेंगे ये चीजें, है क्या नहीं है। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। और ये आपकी जो छोटी छोटी जो बातें हैं ना, यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हो सकता है कि भाई देखो ये वाला क्वेश्चन ना पूछा जाए, हो सकता है कि इनमें से कोई रिलेटेड पूछ दिया जाए, हो सकता है कि पांचवी पंचवीं योजना का समय पूछ दिया जाए, है ना। चलाई तो किसने थी, इंदिरा गांधी ने, किसके समय में खत्म हुई, मोरारजी देसाई पार्टी के समय में खत्म हुई। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान रखने होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, देखिए, भारत की पंचवर्षीय योजना में केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थे, है ना, जो प्रचलित थे। यानी कि जो भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं जो चलाई जा रही थी भाई, ठीक है ना, वो उसमें किन चीजों के ऊपर केंद्रीकृत किया गया था, आर्थिक, आर्थिक को यानी कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को क्या किया था, बढ़ावा दिया था। यानी कि भारत की जितनी भी है उसमें ये दो बिंदु तो आपको ध्यान रखने ही होंगे, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या, और दूसरा कौन सा, सोशल डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट, इनको बढ़ावा दिया गया था। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों कौन से देश में प्रचलित थे, ये दोनों के दोनों, तो ये दोनों के दोनों कौन से थे, सोवियत रूस से। यानी कि अगर मैं कहूं कि भारत के अंदर जो 5 ईयर जो प्लान है, कौन सा 5 ईयर जो प्लान है, ठीक है ना, प्लान है, ये लिया ही यहीं से गया है ना, रसिया से ही लिया गया है, ठीक है ना, रसिया से क्या किया गया है, अडॉप्टेड है ये। तो हम इसको, इसलिए वहां पे जो चीजें की जा रही थी वही भारत में की जा रही है ना, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, है ना, सोवियत संघ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पंचवर्षीय योजना केंद्रीकृत और केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थे जो प्रचलित थे। अब देखो ये इस चीज को ध्यान रखना है, ये दोनों के दोनों हमें पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं कि ये इकोनॉमिक और आपका जो सोशल है ना, सोशल डेवलपमेंट है, इनका ऊपर ध्यान दिया गया था। कहाँ से लिया गया था, रसिया से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था, रसिया से, है ना, प्रचलित थे वहीं से लिया गया था। लेकिन कौन सी पंचवर्षीय योजना में इसको ज्यादा जोर दिया गया इनके ऊपर, है ना, तो इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया था, सातवीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन कौन सा है, सी, हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। तो देखो हमारे क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन क्वेश्चन सेम वही है, क्वेश्चन सेम वही है, ऑप्शन चेंज होते ही आंसर क्या हो गया, पीछे वाले का जो था उसमें अगर देश पूछे तो हमारा क्या हो जाएगा, रसिया हो जाएगा, है कि नहीं है। पंचवर्षीय योजनाएं पूछे कौन से नंबर की, वो कौन से नंबर की थी, 7वें नंबर की, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना इस चीज को।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। और अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, भारत के अंदर क्या, भारत में, ठीक है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय, भारत में किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर जोर दिया गया था? ठीक है ना, समानता के ऊपर के साथ विकास, यानी कि सामाजिक न्याय भी मिले और समानता भी मिले, और तो इस चीज को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था? तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? 9वीं पंचवर्षीय योजना। कौन से नंबर की? 9वीं पंचवर्षीय योजना। अब देखो इसका जो समय है 1997 से लेकर 2002 तक इसका समय रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना 9वीं पंचवर्षीय योजना में किसके ऊपर बल दिया गया था? तो ध्यान रखना सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि, ठीक है, या विकास। ठीक है, क्लियर हो गया। और जहां एक बात और विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, एक बात और ध्यान रखना है, 1997, ठीक है ना, 1997 को ध्यान रखना है। 1997 से अगर हम 50 साल पीछे जाएंगे, कितना, 50 वर्ष अगर हम पीछे जाएंगे, तो यानी कि 1947, तो ध्यान रखना 9वीं पंचवर्षीय योजना में ही हमारे आजादी के 50 वर्ष, ठीक है ना, आजादी के 50 वर्ष पूरे हुए थे। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, यानी कि 50वीं वर्षगांठ कौन सी योजना में शुरू की हुई थी, बनाई गई थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इस चीज का। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का युग, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का युग की स्थापना के साथ हुआ था? यानी कि किसके, संसद की स्थापना के साथ, वित्त आयोग के साथ, या नीति आयोग के साथ? क्योंकि नीति आयोग तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये खुद, ध्यान रखना, 1 जनवरी 2015 से आया है ना, 2015 से आया, ये तो हो ही नहीं सकता है। वित्त आयोग जो है ये देखो इसका इससे को रिलेटेड है ही नहीं, संसद का कोई रिलेटेड नहीं है। योजना आयोग जो है, ध्यान रखना, योजना आयोग जो है आपका, ये क्या करता है भाई, यही तो लागू करता है ना, योजना आयोग जो है वही तो लागू करता है इसको। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, योजना आयोग हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ध्यान रखना इसकी योजना आयोग की जो स्थापना जो हुई थी उसी के साथ से क्या हुआ, ये स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब ध्यान रखना योजना आयोग का स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को। कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को की गई थी। और आपने अब देखा होगा कि 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। क्या कर दिया है? वही रिप्लेस कर दिया गया है। योजना आयोग से क्या बना दिया गया है, नीति आयोग बना दिया गया है। ठीक है ना, तो ये बातें ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया था? ठीक है ना, यानी कि ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस क्या था, ग्लोबल फाइनेंस फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि पूरे विश्व के अंदर ये संकट आया था। तो उस समय भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? ठीक है, तो उस समय अगर हम देखें तो कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 11वीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है उस पर कब से कब चल रही थी वो? तो ध्यान रखना 2007 से लेकर 12 तक इसका समय रहा है। कब से? 2007 से लेकर 2012 तक इसका समय हुआ है। ठीक है ना, और इसमें ध्यान रखना लक्ष्य कितना रखा गया था, टारगेट की अगर मैं बात करूं 9%। ठीक है ना, प्राप्ति का है ना, ये है ना, ऑप्टेन ऑप्टेन टारगेट, ऑप्टेन टारगेट जो था वो कितना था, 9% का था। लेकिन प्राप्त कितना है किया है, मैंने ये पूछा है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। बाकी ये तो ध्यान रखना नॉमिनल टारगेट है, क्या बोलेंगे इसको, नॉमिनल। जबकि रियल में हमने अचीव कितना किया था,
8% ही किया था। कितना किया था? 8% ही किया था। अब कई बार एक क्वेश्चन बहुत आता है भाई 11वीं पंचवर्षीय योजना से, है ना, बहुत ज्यादा आता है लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें समावेशी विकास, क्या समावेशी विकास के ऊपर बल दिया था। किसके ऊपर? समावेशी विकास के ऊपर बल दिया था, यानी कि सभी क्षेत्रों में समान रूप से क्या करना होगा? डेवलपमेंट करना होगा। उसके ऊपर क्या किया था? इसको इसने बल दिया था। ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान रखना ये इस 11वीं पंचवर्षीय योजना में किसके ऊपर बल दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? देखो मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में, अगर आपको ये देखना है, इसके बारे में और जानना है, तो आप जाइए, जो आपकी जो प्रीवियस जो वीडियो है उसके ऊपर जाइए, प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। हैरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर आधारित कौन सी थी प्रथम पंचवर्षीय योजना? कौन सी थी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी? ठीक है ना? और सेकंड वाली कौन थी? कि इसका समय क्या रहा था? समय मैंने बताया था आपको 1951 से लेकर 1956 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो कौन सी, किसके मॉडल पे आधारित थी? तो उसका मॉडल पूछे तो आप कौन सा बता देना है? पीसी महाल नोविस। ठीक है ना? क्या बताना है? पीसी महाल नोविस। ठीक है, तो ये इस चीज को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया इतनी बात? और चौथी अगर आपसे पूछे तो चौथी चतुर्थ वाली जो है वो ध्यान रखना, वो कौन से थे? ध्यान रखना, बी आर गोडविल। ठीक है ना? गोडगिल। ठीक है ना, सॉरी, गोडगिल मॉडल के ऊपर आधारित थी। ठीक है, ये आप इसका आंसर ध्यान रखना है। ठीक है, उन्हें ये 56 से लेकर 61 तक, 56 से लेकर 61 तक। क्लियर हो गया इस चीज का? तो ध्यान रखना है। और ये 61 से लेकर थर्ड वाली थी वो क्या थी? 61 से लेकर 66 तक। ठीक है, और फिर 66 से 69 तक की अगर हम बात करें, यहां से यहां तक की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो ध्यान रखना यहां से अगर हम यहां तक की बात करें, यानी कि मैं आपको अलग पेज के ऊपर बताता हूं, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा। जो आपकी जो 1966 से लेकर, ठीक है ना, 1969 तक, ठीक है, ये जो है ना ये समय, ये योजना अवकाश का समय रहा है। ये क्या रहा है? योजना अवकाश, योजना अवकाश का समय रहा है। ठीक है, ये क्यों रहा है इसका कारण भी बता देते हैं हम। ठीक है ना? ड्यू टू, किसके कारण? ध्यान रखना, चाइना एंड पाकिस्तान। ठीक है ना? चाइना और पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था? इंडिया का युद्ध हुआ था, यानी कि इंडिया का वार हुआ था। इसलिए ये तीनों वार्षिक, 3 वर्ष वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। यानी कि इनको ध्यान रखना, वार्षिक योजनाएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वार्षिक योजनाएं भी। ठीक है ना, वार्षिक योजनाएं भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, ये जरूर ध्यान रखना है ना। कि वार्षिक योजनाएं कब स्टार्ट की गई थी? तो ध्यान रखना 1966 से लेकर 67 तक 1 साल, 1967 से लेकर 68 तक 2 साल, और 1968 से लेकर 69 तक ये 3 वार्षिक योजनाएं थी। 3 साल यहाँ पे वो कर दिया गया था। इसलिए जो फोर्थ है फिर कौन सी आई थी? ध्यान रखना, कौन सी आई थी? फोर्थ वाली। अगर हम फोर्थ वाली की बात करें तो ध्यान रखना, ठीक है ना, फोर्थ वाली, ठीक है ना, फोर्थ, ठीक है ना, वो आपकी फिर 1969 से लेकर 74 तक स्टार्ट की गई थी। ठीक है ना? तो ये आप इसको ध्यान रखना। मैं आपको एक बार जो है ना, जितनी भी 1 से लेकर 12 जो पंचवर्षीय योजनाएं जो लागू की गई है, उनके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, है ना, एक डिटेल वीडियो। ठीक है ना, डिटेल वीडियो लेके आऊंगा जिसमें 1 से लेकर 12 तक की जितनी भी है उसमें क्या क्या खास विशेषताएं, क्या क्या बातें हैं, उसके लिए मैं आपके लिए जल्दी ही वीडियो लेके आने वाला हूँ, है ना।
तो आप ये ध्यान रखना, अब तक इसको इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। तो इसका हमने दे दिया जवाब। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा था, किस पंचवर्षीय योजना के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया है। यानी कि है कि यानी कि जो पब्लिक है ना, पब्लिक सेक्टर, वो पब्लिक सेक्टर का मतलब है कि जो गवर्नमेंट वाले जो सेक्टर है ना, गवर्नमेंट वाले सेक्टर है, उनको इग्नोर किया गया है भाई। क्या किया गया है? इग्नोर किया गया है। तो भाई किसके ऊपर ध्यान किया गया है? तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है। ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जोर दिया गया है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया है, वो है क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा। तो ये कौन सी योजना में भाई? तो ध्यान रखना, इसका आपका जो आंसर है ना, वो क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा, नौवीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी योजना में? नौवीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपकी, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? ध्यान रखना, 1997 से लेकर 2002 तक, ठीक है ना, 2002 तक। क्लियर हो गया? नौवीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नौवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों ये, और फिर हम कल दूसरी वीडियो लेके आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, इनमें से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य में से एक नहीं है ना, यानी कि ये लक्ष्य है और इनमें से एक लक्ष्य नहीं रखा गया था, बाकी सारे 3 लक्ष्य रखे गए थे। देखो जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हमारे यहाँ पर लागू की गई हैं, उनमें आधुनिकीकरण को, यानी कि मॉडर्नाइजेशन को क्या किया है? बढ़ावा दिया है ना। आत्मनिर्भरता, यानी कि सेल्फ सुफिशियंट को क्या किया गया है? बढ़ावा दिया गया है। इसको बढ़ावा दिया गया। संवर्धी, है ना, यानी कि ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ को क्या किया गया है? बढ़ावा दिया गया। हर क्षेत्र में ग्रोथ करना चाहते थे, आत्मनिर्भरता चाहते थे, आधुनिकीकरण चाहते थे, तो क्या नहीं चाहते थे? वैश्वीकरण को नहीं चाहते थे, यानी कि ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा नहीं दिया गया। अगर भारत इनको बढ़ावा दे देता ग्लोबलाइजेशन को, तो शायद हम हो सकता है कि और भी तेजी से क्या कर पाते, यानी कि हर चीज का प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकते थे, है ना। एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ अगर इंटरलिंक करती है, तो ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो टेक्नोलॉजी आती तो हमारा देश क्या करता? ग्रोथ करता। क्या करता भाई? ग्रोथ करता। इसलिए ध्यान रखना, शायद कहीं ना कहीं हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का जो फेल होने में एक कारण पूछा जाए, तो मैं तो रखूंगा मेरे प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण को बढ़ावा न देना, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर ये पूछा भी है कि कौन सी लक्ष्यों में से एक नहीं है, तो इन्होंने इसका लक्ष्य रखा ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा वैश्वीकरण, ठीक है। तो ये आज का सेशन समाप्त हो चुका है, और ये ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे 8 बजे। तो आइए सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।